हेलो एंड वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे होंगे। तो साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके पार्ट 1, भारत के नदियों से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर साथियों आपके परीक्षा में भारत के नदियों से सवाल पूछा गया तो समझिए इसी क्लास से 100% पूछा जाएगा। ये हमारा 100% आपसे वादा है। तो साथियों, इस क्लास में टॉप 30 सवाल कराएंगे जो आपके पिछले वर्षों में सभी परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है। तो साथियों, ये क्लास में आप जरूर बने रहेगा। इस क्लास में केवल 30 सवाल कराएंगे और जिस भी सवाल का आपको जवाब आ रहा है और अपना लास्ट में स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, यह सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न पहला क्या दिया आपके स्क्रीन पर। तो देखिए प्रश्न पहला, झेलम नदी की सहायक नदी कौन है? तो बताइए झेलम नदी की सहायक नदी कौन है साथियों? तो पोहरू नदी है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? माही, नर्मदा, तापी या बनास? तो याद रखिएगा बनास निकलती कहां से? राजस्थान से निकलती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड सवाल देखिए, द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है साथियों? द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा में? तो याद रखिएगा साथियों कर्नाटक में नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो बताइए साथियों कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कोयल, सांक, ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मणी? तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? ब्रह्मपुत्र की जो कि उद्गम भारत में नहीं है साथियों। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो बताइए गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? कोल्हापुर, नासिक, सांगली या सोलापुर? 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो नासिक से निकलती है। तो बी ऑप्शन क्या साथ है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 का भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया है, निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो साथियों किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कृष्णा, सिंधु, गोदावरी या महानदी? 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सिंधु का है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इन 30 सवालों में से आपका स्कोर कितना बन रहा है साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों है। हर सवाल परीक्षा की दृष्टि से रामबाण साबित हो सकते हैं। तो देखिए प्रश्न 7 है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो साथियों कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या कृष्णा? तो याद रखिएगा सिंधु नदी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो साथियों कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? केन, सोन, बेतवा या चंबल? तो याद रखिएगा सोन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। कौन सी ये नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो सोन नदी नहीं मिलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? महानदी, झेलम, यमुना या गंगा? तो याद रखिएगा महानदी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9 का साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाद तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो साथियों कौन सी नदी हिमालय अपवाद तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो याद रखिएगा गंगा, गोदावरी हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए गोदावरी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो दोस्तों किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? झेलम, चिनाब, सतलज या रावी का? तो याद रखिएगा सतलज का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11 का सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? देख रहे हैं साथियों हर सवाल आपको किसी ना किसी परीक्षा में जरूर दिखे होंगे। तो इसलिए ये क्लास आप कभी भी ना छोड़िएगा, हर सवाल जरूर से पढ़ के जाइएगा। तो बताइए कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो? तो माही गिरती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो दोस्तों कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? सावित्री, मुठा, लूनी या गिरना? तो लूनी है। कौन साथियों? लूनी जो कि थार रेगिस्तान से होकर बहती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं।
14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस वाली ये परीक्षा की दृष्टि से, कौन सी नदी एक ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा, कावेरी, गंगा या कृष्णा। तो नर्मदा है। कौन है साथियों? नर्मदा है। ऑप्शन ए नर्मदा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, क्या दिया है। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है। तो साथियों त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी की। तो याद रखिए गोदावरी। किसकी साथियों? गोदावरी की। तो ऑप्शन ए गोदावरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, तो इस पर स्टार लगाइए। क्या पूछ रहा है सवाल, कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। चिनाब, ब्यास, राबी या गोमती। 16 का करेक्ट ऑप्शन, तो गोमती बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। देखिए, इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है। तो बताइए साथियों कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है। दमन गंगा, ताप्ती, दमन या गोदावरी। तो दमन गंगा बहती है। कौन साथियों? दमन गंगा कहाँ बहती है? दादर और नगर हवेली में बहती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। तो बताइए कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। अलकनंदा, नर्मदा, कृष्णा या महानदी। तो अलकनंदा है। कौन साथियों? अलकनंदा नहीं है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है। दामोदर की, सतलुज की, यमुना की या गंगा की। तो किसकी है साथियों? गंगा की है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 19 का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, क्या दिया है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, गंडक, हिंडन या चंबल। तो याद रखिए गंडक नहीं है। किसकी साथियों? यमुना की सहायक नदी नहीं है गंडक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। घाट प्रभा, मंजीरा, मूसी या तुंग भद्रा। तो कृष्णा की सहायक नदी नहीं, मंजीरा नहीं है। तो बी ऑप्शन साथियों क्या है? मंजीरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है। तो बताइए साथियों कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है। सोन, गंडक, केन या बेतवा। तो गंडक है। कौन है साथियों? गंडक है। तो बी ऑप्शन गंडक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों आप जरूर बताइएगा आपका 30 में से कितना सवाल का सही जवाब बन रहा है। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए डेली के ऐसे ही लेवल हर परीक्षाओं के लिए क्लास चलाए जा रहे हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या हो जाए। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा, सतलुज, तापी या नर्मदा। तो बताइए सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कृष्णा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 24 देखिए, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं बहती है। ऐसी कौन सी नदी है जो पंजाब राज्य से होकर नहीं बहती है। सतलज, रावी, झेलम या गंगा। तो याद रखिए साथियों गंगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो बताइए साथियों कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या तापी। करेक्ट ऑप्शन तापी हो जाएगा, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। तापी, डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो बताइए साथियों कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ब्यास, चिनाब, गोमती या राबी। तो गोमती है। कौन साथियों? सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, गोमती। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो साथियों कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। महानदी, साबरमती, कृष्णा या गोमती। तो साबरमती। कौन है साथियों? साबरमती। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। तो साथियों ऐसी कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। गंगा, महानदी, लूनी या गोदावरी। तो याद रखिएगा साथियों लूनी, जो कि समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 29, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। वैगई, अमरावती, भवानी या काबिनी। 29 के करेक्ट ऑप्शन तो वैगई है। कौन है साथियों? वैगई है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, बताइए
कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो करेक्ट ऑप्शन नर्मदा नदी है। कौन साथियों? नर्मदा, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आप जरूर बताइए आपका इनमें से 30 सवालों में से आपका स्कोर कितना बना, जरूर बताइए कमेंट करके। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं एक और स्ट्रैटेजी के सेकंड चैप्टर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।